नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी एक स्कीम आई है, पीएम इंटर्नशिप योजना। ये क्या चीज़ है और ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है उम्मीदवारों के लिए। तो मैं सारा चीज़ आपको पढ़ के बताता हूँ, समझा के बताता हूँ क्या चीज़ है, ये आपको प्रॉफिट कैसे है, क्या नहीं है, सारा चीज़ मैं बताऊँगा। ये उम्मीदवारों के लिए है, सामान्य जानकारी। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट है, पहला पॉइंट। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIAS, इसका हाफ फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। क्या है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना? भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक जीवन के व्यावसायिक वातावरण से परिचित कराता है, जिससे उनके मूल्यवान कौशल और कार्य अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना है। मतलब 5 वर्ष में युवाओं को 1 करोड़ इंटर्नशिप करना, मतलब 5 वर्ष तक 1 करोड़ लोगों को ये इंटर्नशिप कराएगा। मतलब जो ट्रेनिंग होता है वो करवाएंगे। ये चीज़ इंटर्नशिप क्या है, मुझे इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, इंटर्नशिप इंटर्न और कंपनी के बीच एक व्यवस्था है जिसमें कंपनी इंटर्न को व्यवसाय या संगठन के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब आपको स्किल्ड बनाएगा, जो अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच में खाई को पाटने में मदद करती है। मतलब आपको बीच में जो है आपको अनुभव प्राप्त करेगा और बदले में उसे रोजगार क्षमता को बढ़ाने का सहायता प्रदान करेगा। मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है ना, कोई भी कंपनी, आप सुजुकी ले लीजिए, होंडा ले लीजिए, है ना, कोई भी कंपनी, आप होंडा का कंपनी ले लीजिए। अब कोई भी कंपनी अपने मन में जो भी चल रहा हो, होंडा का ले लीजिए। उसमें आपको ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा, जितना महीना के लिए रखा जाएगा, जितना साल के लिए रखा जाएगा, उसमें आपको ट्रेनिंग कराएगा बस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ है, सारा चीज़ देख लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से मुझसे किस प्रकार की इंटर्नशिप मिलेगी? योग्य उम्मीदवार की, है ना, IT, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, तेल, गैस, ऊर्जा, धातु और खनन, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, दूर संचार, बुनियादी ढांचा और निर्माण, खुदरा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, सीमेंट और निर्माण सामग्री, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, विमानन और रक्षा विनिर्माण और औद्योगिक रसायन, ETC बहुत सारा कंपनी है। विभिन्न क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने वाली कंपनियों देखने को यहाँ, मतलब जो भी यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। PDF नीचे रहेगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्लिक करेंगे वहाँ से आपको सारा चीज़ कंपनी दिख जाएगा। वो कंपनी आपको इंटर्नशिप कराएगा। ठीक है, मुझे किस तरह से कंपनियों से करने का मौका मिलेगा? चयनित उम्मीदवार को भारत भर के शीर्ष 500 कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इन उद्योग पर अग्रणी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने से आपको बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने, नए कौशल हासिल करने और महत्वपूर्ण पेशेवर नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। देखिए भाई साहब, ये कुछ नहीं है ये सब। ठीक है, आपको काम करवाएगा, मतलब समझिए कि ये पूरी तरह से आपको एक तरह से, देखिए जो भी गवर्नमेंट के पीछे लोग जो तैयारी कर रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये दिमाग से इनका हटाना है काम है कि आप हर चीज़ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होता है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं, आप उसको काम करके तो देखिए। आप गवर्नमेंट को छोड़ देंगे, है ना, जो लोग करोड़ों में फॉर्म भरता है ना, सिलेक्शन नाम मात्र 10,000 20,000, अब वैकेंसी तो बहुत कम आती है। तो और लोग क्या करता है, कुछ नहीं, बैठ के फिर वही पढ़ाई करता है। सिलेक्शन सबका थोड़े ना होता है इतना। अब देखिए 10th में अपने इलाका में देखिए कितना लोग पास हुआ है, 12th में देखिए कितना लोग पास होता है, ग्रेजुएट कितना लोग होता है। ठीक है, अब सब जाके आ जाए कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब में, तो सबको गवर्नमेंट जॉब देना संभव नहीं है। तो ये सरकार का बहुत अच्छा एक तरह से पहल बता सकते हैं आपको, क्योंकि आप कंपनी में काम करेंगे, आपको स्किल्ड होगा, फिर उसी कंपनी में आपको जॉब लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ एक तरह से मतलब अच्छा होने का उम्मीद लग रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे जो गवर्नमेंट जॉब ही करना है, ठीक है, वो सब के लिए है कि नहीं भाई, गवर्नमेंट जॉब ही हर चीज़ नहीं होता है। आप दुनिया में गवर्नमेंट जॉब के हट के ही भी आप कमा सकते हैं, आप रोज़गार कर सकते हैं।
ठीक है, उस चीज़ के लिए है। अवधि क्या रहेगा इसका, 1 साल का अवधि रहेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के 1 साल आपको 12 मंथ का अवधि होगी, आपको ट्रेनिंग किया जाएगा 1 साल का कंपनी में। ठीक, क्या मैं इंटर्नशिप, 6ठा नंबर है, क्या मैं इंटर्नशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा 6 महीना वास्तविक कार्य अनुभव नौकरी के माहौल में बिताया जाना चाहिए, न कि कक्षा में। जबकि इंटर्नशिप के एक निश्चित हिस्से में प्रासंगिक प्रशिक्षण शामिल होगा। आपकी इंटर्नशिप की एक महत्वपूर्ण अवधि कम से कम 6 महीना पेशेवर सेटअप में वास्तविक दुनिया के अनुभव पर केंद्रित होगी। मतलब आपको काम करना है, आपको वहाँ अनुभव प्राप्त करना है। आपको कक्षा में बैठने का तो मौका मिलेगा भी, आपको थ्योरिकल नॉलेज भी मिलेगा और साथ में प्रैक्टिकल भी आपको काम करना है। ठीक है, क्या मुझे इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी, ये सबसे VVI क्वेश्चन है। ये VVI पॉइंट है, ये सबके मन में स्टार्ट होता है कि क्या करके हमको फ़ायदा मिलेगा, ये हमको क्या मिलेगा इससे हम बेनिफिट। ठीक है, लेकिन पढ़ता हूँ मैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत शीर्ष कंपनियों के साथ काम करके आपकी अपने कौशल को सीखने और बढ़ाने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। हालांकि यह योजना पूरी होने पर नौकरी की गारंटी नहीं देती है, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान आपके द्वारा विकसित ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और पेशेवर नेटवर्क और करियर की संभावनाओं को काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। मतलब ये इंटर्नशिप तो करा रहा है भाई साहब, लेकिन नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आप गारंटी नौकरी का दावा नहीं कर सकते कि हम 1 साल की ट्रेनिंग किया तो हमको नौकरी दो। आप अपना अनुभव के लिए जाइए, आप अपना ट्रेनिंग के लिए जाइए। 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी ना, 1 साल में आप क्या चीज़ सीखेंगे। ठीक है, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं कि आप सीखेंगे, आप भगवान ही जाने। लेकिन आप इस कंपनी में जो 500 कंपनियां हैं उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पात्रता मापदंड क्या है, कैसे आवेदन होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है। इसमें भारत नागरिक होना चाहिए, आपकी 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आपको 24 वर्ष होना चाहिए। ठीक, आपको पूर्णकालिक रूप में नौकरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, या पूर्णकालिक कक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित पात्र हैं, उम्मीदवार पात्र हैं। हाँ, ऑनलाइन या मतलब दूरस्थ शिक्षा प्राप्त है। आपको रेगुलर जो होता है वो चीज़ नहीं होना चाहिए, आपको वहाँ जाना पड़ेगा ना। ऑनलाइन से आप जैसे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग होता है वो सब आप कोर्स कर सकते हैं, तब आप जा सकते हैं। अब जैसे कहीं आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, कोई कॉलेज में रेगुलर क्लास कर रहे हैं आप, तो वहाँ से छोड़ के थोड़े ना जा सकते हैं आप। आपने अपना माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र SSC या उसके समकक्ष उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र HSC या इससे समकक्ष पूरा किया हो, वह आपके पास औद्योगिक प्रशिक्षण ITI के प्रमाण पत्र, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा, BA, BSc, BCom वगैरह वगैरह डिग्रियाँ होनी चाहिए। ठीक है, क्या 9वां नंबर क्वेश्चन है, क्या अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। नहीं, आपको इंडिया का होना चाहिए। यदि मैं ऑनलाइन दूरस्थ पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित हूँ तो क्या मैं इंटर्नशिप आवेदन कर सकता हूँ। हाँ, ऑनलाइन दूरस्थ पत्रकार शिक्षण कार्यक्रम में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने का पात्र है। मतलब आपको रेगुलर नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन क्लास जो होता है ना, ऑनलाइन ODL जो इग्नू लोग सब कराता है, ODL ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, इस सब का एडमिशन होना चाहिए, तब हो जाएगा। रेगुलर नहीं होना चाहिए, और रेगुलर हैं भी तो आप अपना CLC SLC निकाल के आप जा सकते हैं। क्या विविधता व समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है। प्रधानमंत्री योजना में औपचारिक आरक्षण प्रावधान नहीं है, लेकिन पोर्टल को विविधता व सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। एल्गोरिदम SC, ST, OBC और दिव्यांगों सहित आबादी के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया विविधता और समावेश पर जोर देती है, जिससे कंपनियों को अपने स्वयं के मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने की अनुमति मिलती है। जबकि पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि इंटर्नशिप के लिए विविध पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों पर प्रचार किया जाए। यह दृष्टिकोण कार्यक्रम में सामाजिक समावेश बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए कौन पात्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है 24 से कम आयु वाले नहीं होंगे, IIT वगैरह प्राप्त नहीं है। नहीं होने का क्या बात है, जो होना है वो देखिए। नहीं होना तो कुछ भी चीज़ हो सकता है नहीं होने से। नहीं होना है तो क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट ऑफ पढ़ सकते हैं। देखिए,
आपकी आयु 21 से कम अधिक नहीं होनी चाहिए, कम या अधिक नहीं होनी चाहिए, 21 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके वर्तमान में पूर्णकालिक रोजगार या शिक्षा में लगे हुए हैं, ठीक। अपने ITI है ना, IAM राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, IFC, INDA, IIT जैसे विस्तृत अवधि प्राप्ति वाला डिग्री होना चाहिए। आपके पास उन्नत योग्यताएं CA, CM, CSA, MBBS ये सब होना चाहिए। कोई भी डिग्री आपके पास किसी या राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत कोई कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, इस सब चीज़ के लिए आप देखिए ये चीज़ है, प्रशिक्षण कौशल कर रहे हैं तो आप ये चीज़ नहीं भर सकते हैं। आपने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना NTC या प्रशिक्षुता सर्वजन योजना NPS के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरी कर लिए तो आप ये नहीं भर सकते। मतलब अप्रेंटिस जो होता है, अप्रेंटिस लोग ये सब नहीं भर सकते हैं क्योंकि आप 1 साल कर लिए हैं। किसी भी सदस्य वित्त 2023 से 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में कोई भी सदस्य स्वयं माता पिता या पत्नी अस्थायी नियमित कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी वगैरह है तो लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या मुझे 15 नंबर क्वेश्चन है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आप देख लीजिए। यदि मैं ऑनलाइन 10 पाठ्यक्रम में नामांकित हूँ तो क्या मैं इंटर्नशिप करने का आवेदन करता? हाँ, ये सब तो कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है तो भी आप मास्टर में जो भी डिग्री कर सकते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। क्या मुझे इंटर्नशिप करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी? इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद 12 महीने की इंटर्नशिप पूरी अवधि के 5,000 की मासिक सहायता मिलेगी। 5,000 टका आपको मिलेगा, ठीक है। कितना हज़ार टका? 5,000 टका। इस राशि में से साझेदार कंपनियां इंटर्न की उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि संबंधित अब कंपनी की नीतियों के आधार पर 500 रुपये जारी करेंगे। मतलब आपका अगर संबंधित नेचर वगैरह अच्छा है तो 500 टका और देगा, मतलब 550 टका मिलेगा। एक बार कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने के बाद सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रतिशत के आधार पर उस जुड़े बैंक खाते में 4500 रुपये का भुगतान करेगी। मतलब ठीक है, 5,000 आपको कंपनी देगा, 5,000 आपको कौन देगा? कंपनी देगा। 500 आपका अच्छा उसमें देगा, है ना, और इधर 4500 आपको सरकार देगा, ठीक है। मिला जुला कितना हो गया? लगभग 9,000 10,000 तो है ना गया। इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर्न को भारत सरकार द्वारा 6,000 का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से वितरित की जाएगी। भारत सरकार की बीमा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत इंटर्न को बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत कंपनी इंटर्न को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। मतलब कोई दुर्घटना वगैरह है तो उसका लिए भी बीमा बना दिया जाएगा आपको, है ना। क्या मुझे इंटर्नशिप की अवधि के दौरान यात्रा भत्ता का अन्य सुविधाएं मिलेगा? भागीदारी कंपनियां अपने विवेक अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता या कोई अन्य सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकती है। आपके द्वारा चुनी गई इंटर्नशिप में कोई अन्य लाभ जुड़ा हो सकता है और भी नहीं भी हो सकता है। इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद इंटर्नशिप भारत सरकार 6,000 का एक मुफ्त अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान आपकी इंटर्नशिप यात्रा की शुरुआत में आपकी सहायता करने के लिए है। या अपनी इंटर्नशिप के दौरान आपको 5,000 रुपये मासिक मिलेगा कंपनी। क्या इंटर्नशिप के बाद बीमा कवर जारी रहेगा? नहीं, जब तक हैं तब तक ही चलेगा। आप इंटर्नशिप पूरी होने के बाद आपको बीमा समाप्त कर दिया जाएगा। क्या मुझे अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी? अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान नहीं किया जाएगा। आपका जो होता है ना 30 महीना, मतलब 30 दिन, 1 महीना में 30 दिन, 31 दिन, तो ये चीज़ आपका है कि आप अटेंडेंस वहाँ बनाया जाएगा। 1 दिन 2 दिन आपको 1 दिन का हाजिरी के अनुसार आपको मिलेगा। आप एब्सेंट है तो उसका डेट पैसा नहीं जोड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्या मुझे अपनी इंटर्नशिप के लिए कपड़े खरीदने के लिए कोई वित्तीय सहायता मिलेगा? कपड़ों की खरीद के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। हालांकि आपके इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद भारत सरकार जो 6,000 रुपये है उससे आप कर सकते हैं। आधार से जुड़ा मुख्य बातें, विभिन्न सरकारी योजनाओं के दौरान प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ। इंटर्न का चयन कैसे होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चयन कैसे होगा? देखिए, इंटर्न का चयन एक उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष, सामाजिक रूप से समावेशी और तकनीक संचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार PM इंटर्नशिप पोर्टल, देखो ये चीज़ है, ये चीज़ आप पे जाना पड़ेगा। ये आपका लिंक है, ये लिंक मैं डाल दूंगा नीचे पर। पंजीकरण करेंगे, अपना प्रोफाइल पूरा करेंगे, अपना CV तैयार करेंगे और उपलब्ध अवसरों की सूची में अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीदवार को
है ना, पोस्ट की आवश्यकताओं पर आधारित। शॉर्टलिस्टिंग मॉडर्न का उद्देश्य इंटर्नशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। पोर्टल SCC SC ST OBC के साथ दिव्यांग सहित आबादी के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपकरणों का उपयोग करता है। PM इंटर्नशिप योजना पर पंजीकरण के लिए मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? देखिए, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पूर्व अंतिम मूल्यांकन कुछ भी, नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, अन्य बातों के लिए 100 घोषणा प्रमाण पत्र प्राप्त होगी। किसी दस्तावेज के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मैं कितने इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकता हूँ? अभ्यर्थी अधिकतम 5 इंटर्नशिप विकल्पों के लिए कर सकते हैं, 5, जिनका चयन उनके पसंदीदा स्थान, क्षेत्र, भूमिका और योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। 5 को कर सकते हैं आप। क्या मैं पोर्टल पर अपनी 5 इंटर्नशिप परीक्षाओं बदल सकता हूँ? हाँ, बदल सकते हैं। यदि मेरे 5 पसंदीदा अवसरों पर किसी के लिए भी नहीं चुना गया तो क्या होगा? यदि कोई अभ्यर्थी 5 में से किसी अवसर के लिए चयनित नहीं होगा तो वह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आगामी चक्रों के लिए पुनः आवेदन कर सकता है। आगामी चक्र में नेक्स्ट ईयर जो आएगा वो। मुझे अधिकतम कितने इंटर्नशिप ऑफर मिल सकते हैं? 2 इंटर्नशिप। यदि मैं उस 2 इंटर्नशिप, यहाँ देख लीजिए, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, 2 इंटर्नशिप, देखिए 2 इंटर्नशिप यहाँ पे है। ठीक है। यदि मैं इंटर्नशिप ऑफर स्वीकार कर लूँ तो मुझे अंतिम ऑफर लेटर कैसे मिलेगा? आपका अंतिम ऑफर लेटर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल अपलोड किया जाएगा और आपके साथ ही पंजीकरण ईमेल पते पर अनुक्रम किया जाएगा। क्या इंटर्नशिप पूरी करने के बाद रोजगार की कोई गारंटी है? पहले बता चुका हूँ कि गारंटी नहीं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना आपको सिर्फ ट्रेनिंग कराएगा और जब तक ट्रेनिंग करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद आपको बीमा भी रहेगा, नहीं तो ट्रेनिंग ख़त्म, बीमा ख़त्म, पैसा भी ख़त्म। क्या मैं इंटर्नशिप को 12 महीने से आगे बढ़ा सकता हूँ? नहीं, 12 महीना। क्या मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान छुट्टियाँ ले सकता हूँ? हाँ, अब ले सकते हैं। क्या मुझे छुट्टियाँ मिलेगी? हाँ, मिलेगी। चिकित्सा किसी आपात स्थिति में क्या करूँ, है ना? ऐसे मामलों में साझेदार कंपनियों की नीतियों के अधीन प्रशिक्षु को 2 महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है, मेडिकल वगैरह ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। ठीक है, बहुत सारा है, आप उसको पढ़ के जाइएगा, सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा, समझे ना? इतना पढ़ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह बहुत है, देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है सारा चीज़। ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? देखिए लगभग 70-71। क्या कंपनी के निर्देश पर छुट्टी नीति को बहुत सारा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के मन में उठता है, वो सारा चीज़ दे दिया है। ये चीज़ अच्छा किया है, क्या होता है नहीं होता है सारा चीज़ दे दिया है। ये देखिए, ये चीज़ है नोटिफिकेशन, देखिए ये चीज़ है ना, आपको 85 का सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, सारा चीज़ आप देख लीजिएगा आपका। ठीक है, आपके अनुसार से क्या करना है नहीं करना है समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार PDF पढ़ लीजिएगा खुद से, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, समझ गए? मतलब एक तरह से सरकार का प्रशिक्षण करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है और इसमें नौकरी वोकरी देना नहीं है। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में लोग रहते हैं उससे ध्यान भटकाना है बस, और कुछ बात इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, उससे ध्यान भटकाना है। ध्यान भटकेगा कैसे बच्चों का? इससे एक से एक स्कीम निकाल रहा है। अब रेलवे से जो ट्रेनिंग करता है, 1 साल का ट्रेनिंग कराता है, ठीक है, जब वैकेंसी आता है तो 20% देता है। इससे क्या मतलब हो गया बताइए? कोई मतलब नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।